हमारी क्लास नंबर 5 होने वाली है 2D कार्टून एनिमेशन को सीखने की। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने ये ऊपर वाले 3 टूल्स सीखे थे। इस वीडियो में हम लोग नीचे वाले टूल्स को सीखेंगे और साथ में ऊपर वाले टूल्स को भी दोहराएंगे। लेकिन अगर आपने भी पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके आप लोग देख सकते हैं। तो करंटली हम लोग विक्टर लेयर पे हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट टूल पे जाऊँ तो ये फ्री हैंड टूल है। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ अगर आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो आप लोग इस टूल से ड्रॉ कर सकते हैं। आप लोग इसमें कोई भी इमेज जो है वो भी रेफरेंस के तौर पे ऐड कर सकते हैं। उसके ऊपर हम लोग बाद में जाएंगे जब हम एनिमेशन के लिए इन चीज़ों को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो करंटली जो है वो मैं आपको सिर्फ टूल समझा रहा हूँ ताकि आप लोग जब मैं इन फ्यूचर इन चीज़ों को बनाना सिखाऊँ आपको, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस टूल से आप लोग जो है वो कुछ भी चीज़ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि हम लोग नेक्स्ट टूल पे जा सकें। तो नेक्स्ट टूल है हमारा जिसका नाम भी बता देता हूँ आपको, ड्रॉ शेप है, और ये जो है वो इसकी जो शॉर्टकट की है वो एस है। ठीक है, तो इस टूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप लोगों का ऑटो स्ट्रोक ऑन नहीं है तो इसको ऑन कर लें अगर आपने स्ट्रोक रखनी है, और अगर आपने फिल रखनी है तो फिल को भी यहाँ से ऑन करके कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं जो भी आपने रखना है। ठीक है, तो इससे आप लोग इस टूल की मदद से आप लोग कुछ भी शेप जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें कुछ टेम्पलेट्स हैं जो कि मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास टैबलेट कॉलम का ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ शेप्स हैं जो कि इसके अंदर मौजूद है। अगर हम लोग इनमें से भी कुछ चेंजिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया है और यहाँ से मैं सी को प्रेस करता हूँ या यहाँ से ऊपर जाके कर्वीचर टूल को सेलेक्ट करता हूँ, तो अगर इसमें मुझे पूरी शेप में कुछ चेंजिंग्स करनी है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और अगर मुझे किसी स्पेसिफिक पॉइंट्स पे करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे इस पॉइंट्स पे करनी है, मैं यहाँ से थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे सी को प्रेस करूँगा और इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये देखें ये शेप चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये एज आ हमारे पास टेम्पलेट्स मौजूद है। अगर इस तरह की हमें शेप्स चाहिए और इनमें से कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग हमने करनी है तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ऐड पॉइंट टूल यहाँ पे जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, इससे हम लोग मज़ीद किसी भी शेप में आप लोग देख सकते हैं कि पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। पॉइंट का मकसद ये होता है कि हम लोगों के लिए वो चीज़ फ्लेक्सिबल हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने पहले यहाँ से मैं इसको मूव नहीं करवा सकता था, अभी मैं यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट ऐड किए हैं तो मैं यहाँ से इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो पॉइंट ऐड करने का मकसद ये था। तो ये हमारे पास हो गई कि इसमें ऐड शेप्स में हमारे पास ये शेप्स हैं। और इसके अलावा ये जो कॉलम्स हैं, ठीक है, अगर इनमें आप लोग कॉलम्स कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, वो भी आप लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मुझे 3 कॉलम चाहिए। अगर आप लोग कम ज़्यादा चाहिए वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने अभी ड्रॉ किया तो इसके ऊपर से भी और साइड से भी हर तरफ से ये 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास डिलीट एज वाला ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक है, डिलीट एज क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, तो इनमें अगर यहाँ पे कोई पॉइंट्स होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 2 और 3 पॉइंट्स है, मैं डिलीट या डी को प्रेस करता हूँ तो मुझे ये वाला पॉइंट इतना हिस्सा जो है इसको डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारी जो जितनी भी शेप है वो उसमें फिल हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन इन फ्यूचर मैं आपको मज़ीद टूल बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग इस स्ट्रोक्स को हाइड कर सकते हैं जिससे आपकी शेप ख़राब नहीं होगी। लेकिन करंटली हमारे पास जो जो टूल है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर करंटली आपकी कोई शेप कम्प्लेक्स है तो उसमें आप लोग कुछ पॉइंट को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप लोग ख़त्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे आगे वाला हिस्सा चाहिए था तो मैं यहाँ से इसको कट करके आगे वाला हिस्सा जो है उसको मैं ग्रैब कर लूँगा। ठीक है, तो ये हिस्सा मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये इस तरह के लिए यूज़ हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी शेप भी रहे और कुछ पॉइंट से स्ट्रोक ख़त्म हो जाए वो मैं आपको इन फ्यूचर सिखाऊंगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ठीक है,
तो मैं इन शेप्स को यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ से मैं एक एस प्रेस करके एक कॉलम ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि आपको दिखाने के लिए है। और यहाँ पे हमारे पास एज था, ये कवर हो गया। उसके बाद हमारा मैग्नेट है जो कि आज की वीडियो का आखिरी होने वाला है, ठीक है। और मैग्नेट की आप लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, मेरे कर्सर के आगे पीछे एक सर्कल सा बना आ गया, ठीक है। तो ये मैग्नेट होने वाला है। इससे आप लोगों को किसी पॉइंट को सिलेक्ट बार बार करके ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप एक ही टूल को सिलेक्ट करके कुछ भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक कॉलम से ही बिल्डिंग को बना सकते हैं, ठीक है। अंदर वाले पॉइंट हमें नहीं चाहिए तो हम उन्हें डिलीट कर सकते हैं, या वर्टिकली हॉरिजेंटली कुछ भी चेंजिंग्स करना चाहते हैं तो वो हम लोग कर सकते हैं। इसका यूज़ मोस्टली कम्प्लेक्स में ही होता है, लेकिन आप लोग इसे डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसे किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से मैं अगर शिफ्ट को प्रेस करूँ और इस कलर को थोड़ा सा डार्क डार्क कर दूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे 3D की थोड़ी सी जो है वो डेप्थ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ग्रेडियंट्स भी यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम इन फ्यूचर सीखेंगे। आज का हमारा मैग्नेट टूल था। तो आप लोगों ने देखा कि इससे मैग्नेट टूल से ये होता है कि आप लोगों को वैसे नॉर्मली बार बार जी प्रेस करना पड़ता है किसी पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए, उसके बाद टी प्रेस करके उस पॉइंट को आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन जो मैग्नेट टूल है, इससे आप लोग इसकी डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, रेडियंट को बढ़ा सकते हैं और एक से ज़्यादा शेप्स को एक टाइम पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं होपफुली आपको नेक्स्ट वीडियोस में उसको कवर कर दूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले बाकी टूल के साथ।